हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोहित द्विवेदी रीडर्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक्स कंप्लीट करेंगे। इसमें आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, सारे एग्ज़ाम्स आपके कंप्लीट होंगे। और चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। हाल ही में किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसके लिए ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। आशा करते हैं आपने आंसर टिक कर दिया होगा। इसका सही आंसर है लद्दाख। लद्दाख से आपको याद रखना है एक और क्वेश्चंस। लद्दाख की कैपिटल लेह, और यहीं पर भारत का सबसे बड़ा हेमेस नेशनल पार्क स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को मुगल मेडल सम्मानित किया गया है? ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में ही आएगा सबसे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम किसी प्लेयर को मिला है और ये प्राप्त करने वाले ये अजिंक्य रहाणे फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, अजिंक्य रहाणे। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसी रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसके लिए आपको याद रखना है सुनीत शर्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुनीत शर्मा। और रॉबर्टसन आयोग, रेलवे बोर्ड का जो गठन हुआ था किसके अध्यक्षता में हुआ था, किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? तो याद रखना है आपको रॉबर्टसन आयोग। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारत के 67वें 67 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लियोन डेका, 4th नंबर का। और इसके अलावा याद रखना कि फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद को। याद रखना कि लियोन मेंडोका किस स्टेट से है? तो इसका याद रखना, आपको आंसर याद रखना है गोवा की है और मात्र 14 वर्ष की है। तो याद रखना कि 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, आपको ये भी याद रखना है दिमाग में। हाल ही में किसी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो सेल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शंस ये हैं, सोमा मंडल, अनिल चौधरी, उदय शंकर या उदय कोटक। तो इसके लिए आपको आंसर टिक कर दिया होगा आपने। इसका सही आंसर है सोमा मंडल। ठीक है, सोमा मंडल। याद रखना कि फर्स्ट महिला चेयरमैन भी है, इसलिए थोड़ी सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चंस। इसके अलावा उदय शंकर कौन है? फिक्की के अध्यक्ष है। और उदय कोटक कौन है? CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? उदय कोटक। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति फॉर वी आर यंग एंड फ्री को संशोधित करते हुए फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया है? तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यहाँ पर यंग की जगह वन किस राष्ट्र ने कर दिया है और अपने राष्ट्रगान को संशोधित किसने किया है, और ये किया ही क्यों है? तो ये किया है एकता, इसका उद्देश्य सिर्फ है एकता दिखाना, यानी कि हम सब क्या है, एक हैं और हम सब स्वतंत्र हैं। तो ये याद रखना, ये किसने किया है? ये इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर। भारत का राष्ट्रगान कब गाया गया सर्वप्रथम? तो ये भी याद रखना 1911 में कोलकाता में गाया गया था। ऑस्ट्रेलिया आया है, तो ऑस्ट्रेलिया से आपको याद रखना है क्या, ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है? स्कॉट मॉरिसन, लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और याद रखना, संविधान से आता रहता है कि ऑस्ट्रेलिया से हमने संविधान में क्या क्या लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने 2 चीज़ें ली हुई हैं, एक तो प्रस्तावना की भाषा भी ली हुई है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है हमने? ऑस्ट्रेलिया से ली है। और समवर्ती सूची भी हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ही ली हुई है। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। रेशमा
मरियम रॉय को सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष चुना गया है। तो याद रखना। इसके अलावा ये कहाँ किस स्टेट की हैं, तो ये भी याद रखना कहाँ की हैं, केरल। कितने वर्ष की हैं, 21 वर्ष की है। आर्या राजेंद्रन से भी आपको याद रखना है कौन है ये सबसे युवा मेयर हैं। कौन है, मेयर हैं, सबसे युवा मेयर हैं। इसके अलावा आपने कुछ दिन पहले अभी एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, एम वीरा लक्ष्मी कौन थी, प्रथम एम्बुलेंस ड्राइवर थी। तो एम वीरा लक्ष्मी भी याद रखना है आपको। यहाँ पे पंचायत आया है, तो पंचायत से एक क्वेश्चन और क्लियर कर लें हम, क्या कि पंचायती राज किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, अपनाया गया था। तो याद रखना कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1959 को राजस्थान की नागौर से हमने पंचायती राज को अपनाया था। और पंचायती राज को किस समिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति भी आपको याद रखना है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कोपली जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन याद रखना है, कोपली जल विद्युत परियोजना सबसे पहले तो यही याद रखना है किस नदी पर है। तो ये याद है, ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है कोपली क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो आसाम में बहती है। और ब्रह्मपुत्र नदी आ गया, तो ब्रह्मपुत्र नदी से सबसे याद रखना कि सबसे लंबा रोपवे किस नदी पर बना हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। और ब्रह्मपुत्र नदी से एक क्वेश्चन और याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी की एक दूसरी जो ट्रिब्यूटरी है लोहित नदी पर कौन सा पुल बना हुआ है, भूपेन हजारिका पुल बना हुआ है, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को टच करता है। इसके अलावा याद रखना, नेशनल वाटरवे भी ब्रह्मपुत्र यहीं पर मिल जाएगा, नेशनल वाटरवे 2, ठीक है। नेशनल वाटरवे अगर फर्स्ट की बात की जाएगी तो वो कहाँ से मिलेगा, प्रयागराज को किससे जोड़ता है, हल्दिया से जोड़ता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, NW1 हो जाएगा, नेशनल वाटर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन प्रस्तावित है। यह पाइपलाइन कितने किलोमीटर लंबी है, इसके लिए आपको याद रखना है। सबसे पहले तो 2 शहर आए हैं, कोच्चि किस स्टेट में है, तो कोच्चि हो जाएगा हमारा केरल में, और मंगलुरु हो जाएगा हमारा कर्नाटका में। मंगलुरु कहाँ हो जाएगा हमारा, कर्नाटका में। तो इन दोनों केरल टू कर्नाटक याद रखना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 450 किलोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है, प्रत्येक वर्ष यह दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके लिए आपको याद रखना है, ब्रेल दिवस मनाया गया है और यह हमेशा 4 जनवरी को ही मनाया जाता है। ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो दृष्टिहीन जो लोग हैं वो उसको स्पर्श करके लैंग्वेज को समझ लेते हैं। और इस ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, लुई ब्रेल ने किया था। याद रखना, लुई ब्रेल कभी क्वेश्चन आता है किस राष्ट्र से हैं, किस देश से संबंध रखते हैं, तो लुई ब्रेल कहाँ से हैं, फ्रांस से। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है। अमेरिका में आप सभी जानते हैं अभी चुनाव हुए हैं, तो अमेरिका से क्वेश्चंस हर हाल में हर एग्जाम्स में पूछे जाने हैं, ये आप कंफर्म मानिए, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नैन्सी पेलोसी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नैन्सी पेलोसी। अब इसके अलावा जो नए क्वेश्चन है, कुछ अलग से फैक्ट हैं, याद रखना। फर्स्ट महिला वित्त मंत्री कौन है, जीनेट येलेन है। फर्स्ट महिला वित्त मंत्री अगर पूछे अमेरिका की तो कौन है, जीनेट येलेन है। इसके अलावा राष्ट्रपति सभी को पता है आपको, जो बाइडेन है, जो कि 46 नंबर के बने हुए हैं। यहाँ पर सांसद का क्या नाम है, अमेरिका की संसद का नाम अगर पूछ ले आपसे तो कांग्रेस है। और यहाँ की जो कांग्रेस संसद जो है किससे मिलकर बने होती है, एक तो प्रतिनिधि सभा हो जाएगी और एक दूसरी क्या हो जाएगी, सीनेट हो जाएगी। उपराष्ट्रपति जो है अपने भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं।
कौन से नंबर की है, तो इसका नंबर याद रखना 49th है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में ब्रिटेन की महारानी ने किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन की महारानी ने नाइटहुड की उपाधि लगने के बाद सर बोलने लगते हैं हम, तो ये याद रखना, इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। और इससे आपको एक क्वेश्चन याद आएगा, लुइस हैमिल्टन ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है किसका? माइकल शुमाकर का। किसका तोड़ा है? माइकल शुमाकर का। लुइस हैमिल्टन से एक क्वेश्चन और है कि लुइस हैमिल्टन को BBC ने स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना हुआ है। नाइटहुड आ गया। नाइटहुड के लिए आपने एक क्वेश्चन और पढ़ा होगा कि रविन्द्रनाथ ठाकुर को नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा कब दी हुई थी? किस विद्रोह के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो इसके लिए आपको याद रखना है क्या, कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, उसके कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये नाइटहुड की उपाधि लौटा दी हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में FSSAI ने 1 जनवरी 2021 से खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की मात्रा कितनी सीमित कर दी है? तो ट्रांस फैट का मतलब आप ये समझ लीजिए, जो मतलब एक ही तेल से बार बार निकालना पदार्थों को, एक ही तेल से मतलब कई बार एक ही तेल का यूज करना, एक ही तेल से कई सारी चीज़ों को निकालना बनाना, वो ट्रांस फैट हो जाएगा। FSSAI का अगर पोस्टमार्टम करें तो इसका फुल फॉर्म याद रखना आप, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2000 अधिनियम 2006 का था, वो 2006 एक्ट के तहत हुई थी। और इस पर अगर ट्रांस फैट आपके पास ज़्यादा हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, हृदय संबंधी बीमारियां बढ़ जाएंगी और मोटापा भी बढ़ेगा। तो इसको कम करने के लिए पहले इसकी परसेंटेज तो जो थी 5% थी, और अब कितनी हो गई है? 3%। तो याद रखना कि कितनी परसेंट कम कर दी? 2%। तो अब मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3%। याद रखना इस क्वेश्चन को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिमम 3%। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारत के किस नगर निगम ने देश के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड यानी कि सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लाने की घोषणा की है? तो इसके लिए आपको ऑप्शंस देखने हैं, टिक कर दिया होगा आपने। याद रखना, सबसे पहले तो आप ये समझ लेते हैं हम लोग, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड कहलाता क्या है। तो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड से मतलब ये है किसी कंपनी की सफलता में जो उसने पर्यावरण का नुकसान किया है या नुकसान पर्यावरण को पहुंचाया है, उस नुकसान को कैसे पूरा करना है, उस नुकसान को पूरा करना ही क्या कहलाता है? सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड कहलाता है। तो ये याद रखना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम से ये स्टार्ट किया गया है, इसने घोषणा की है, और ये कहाँ पे है? पुणे में। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश ने टेम्पोन टैक्स को ख़त्म कर दिया है? ये टेम्पोन टैक्स नहीं बहुत सारे लोग जानते होंगे। टेम्पोन टैक्स का मतलब ये होता है, जो भी महिलाओं में मासिक धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये ऐसा ख़त्म करने वाला टेम्पोन, ये वाला जो इन चीज़ों में जो टैक्स लगता था उसको हम टेम्पोन टैक्स बोलते थे। टेम्पोन टैक्स को ख़त्म करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस राज्य ने थाई पुसम त्योहार मुख्य रूप से मनाया है? तो थाई पुसम त्योहार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आता है, फेस्टिवल से। तो थाई पुसम त्योहार किस स्टेट का है? याद रखना किसका है? तमिलनाडु का। भगवान मुर्गन से रिलेटेड है, और भगवान मुर्गन क्या पहनते हैं? पीले रंग की पोशाक पहनते हैं। इसमें क्या करते हैं? जीभ में सुई डालते हैं, मतलब जीभ में सुई को चुभोते हैं, सुई को आर पार करते हैं। ये एक ऐसा त्यौहार है। नेक्स्ट चलते हैं। तो आपको यही सब याद रखना है। थाई पुसम त्यौहार किस स्टेट से रिलेटेड है? तमिलनाडु आंसर हो जाएगा।
हाल ही में अंटार्कटिका में 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ हुआ है, ऐसा प्रथम अभियान कब भेजा गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैटिक्स से ही रिलेटेड है, याद रखना। 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ किया है और ये कहाँ से गया है? तो ये गोवा से गया है, ठीक है। सबसे ये दक्षिणी गंगोत्री अभी तक हम कौन कौन से भेज चुके हैं? तो इसका आंसर याद रखना है, दक्षिणी गंगोत्री भेज चुके, मैत्री भेज चुके, भारती भेज चुके हैं, ठीक है। जो कि मैत्री और भारती अभी तक एक्टिव है और ये इसने कार्य करना बंद कर दिया है, ये एक्टिव नहीं है दक्षिणी गंगोत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा 1981, ऑप्शन डी। और अंटार्कटिका आया है, तो अंटार्कटिका की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो कौन सी हो जाएगी? माउंट विंसन मैसिफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ जमीनी सीमा और हवाई मार्ग खोलने की घोषणा कर दी है? बहुत चर्चा में रहा है ये, याद रखना, सऊदी अरब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कतर, ऑप्शन सी। कोई बड़ी बात नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के किस शहर में तैनात की गई है? तो एनडीआरएफ की पहली टीम, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ एनडीआरएफ शब्द आया है। तो एनडीआरएफ से आपको याद रखना है कि एनडीआरएफ की स्थापना एक्ट 2005 के तहत की गई थी, जो कि 2006 में तैयार हो गया था। ये एनडीआरएफ का फुल फॉर्म अगर पूछ ले आपसे तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश की किस बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया गया है? इसके लिए आपको याद रखना है, इंद्र सागर बांध, गांधी सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखना किसी न किसी पेपर में मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट है, फ्लोटिंग प्लांट। अगर यहीं पे सबसे बड़ा एकमात्र विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो आपको तुरंत लगा देना है मणिपुर, कीवुल लामजाओ। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट अगर किया है और मध्य प्रदेश में, तो स्पेशली याद रखना ये किया है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर सभी को पता है, नर्मदा नदी के तट पर है। बाणसागर बांध कहाँ पर है? सोन नदी पर है। गांधी सागर बांध कहाँ है? चंबल नदी पर है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है? सार्वजनिक क्षेत्र में, याद रखना। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, यहाँ से CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव हुआ, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की डेथ वेथ हो गई और अभी बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा, ठीक है। तो ये याद रखना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राउरकेला, ठीक है। राउरकेला का निर्माण किसकी सहायता से किया गया? तो याद रखना जर्मनी की सहायता से किया गया, ठीक है, जो कि कहाँ लोकेटेड है? उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है। एक बहुत पहले एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी MP में। कब हुई थी? डेट भी आता है, 2-3 दिसंबर 1984। किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, तो ये याद रखना। इसके अलावा भिलाई अगर आपसे पूछा जाए तो भिलाई और बोकारो दोनों रूस की सहायता से लगाए गए थे। और भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। बोकारो कहाँ पर है? झारखंड में हो जाएगा। दुर्गापुर की बात की जाए अगर, तो दुर्गापुर कहाँ पर है? ब्रिटेन में। और किस ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था और लोकेटेड कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखना दिमाग में, भीरू बीरू राज दुबे। भी से हो जाएगा भिलाई और रू से हो जाएगा रूस। भिलाई को किसकी सहायता से लगाया गया था? रसिया की सहायता से लगाया गया था। और रूस मतलब भीरू हो गया, बीरू बी से याद रखना बोकारो, और बोकारो को भी किसकी सहायता से लगाया गया था? रूस की सहायता से लगाया गया था। और इसके अलावा राज, भीरू बीरू राज, रा से हो जाएगा राउरकेला और जा से हो जाएगा जर्मनी। यानी कि राउरकेला को किसकी सहायता से लगाया गया था? तो जर्मनी की सहायता से लगाया गया था, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और दुबे दू से हो जाएगा दुर्गापुर और बा से हो जाएगा ब्रिटेन। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं, बहुत बार आते रहते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट चलते हैं। द क्रॉनिकल ऑफ
फिलैंथ्रोपी रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक दान किसने दिया है? जिसके पास सबसे ज़्यादा रुपए होंगे वही करेगा सबसे ज़्यादा दान। सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखना, जेफ बेजोस, याद रखना, आसान सा है। हाल ही में किस मध्य एशियाई देश ने मौत की सजा को समाप्त कर दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कजाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। और कजाकिस्तान से याद रखना कि विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक अगर कंट्री पूछी जाएगी आपसे विश्व की, तो कौन सी हो जाएगी? कजाकिस्तान हो जाएगी। कजाकिस्तान की पहले कैपिटल क्या थी? अस्ताना थी। नई कैपिटल उसका नाम क्या बदल कर दिया गया है? नूर सुल्तान कर दिया गया है। तो कजाकिस्तान से आपको ये क्वेश्चंस भी याद रखने हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी हुई है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लेयर पोलोसाक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्लेयर पोलोसाक, याद रखना। जीएस लक्ष्मी भी है इसमें, ऑप्शन डी, याद रखना। जीएस लक्ष्मी कौन है? तो जीएस लक्ष्मी पहली महिला रेफरी हैं। और ये पुरुष टेस्ट, और ये क्लेयर पोलोसाक कौन है? पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी हुई है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। खेल एवं युवा मंत्रालय के खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाना था या किया जाना है? ठीक है, याद रखना। ऑप्शंस, फर्स्ट गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। फर्स्ट भी यहीं पर आयोजित किया गया था, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में ही। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात की जाए तो थर्ड कहाँ पे हुए? आसाम गुवाहाटी में। फोर्थ कहाँ पर होने हैं? हरियाणा में। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है, किसको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा और आने वाले एग्जाम्स में आपको मिलेगा भी ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेमा कोहली, ऑप्शन डी। इससे आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि अभी नवीनतम हाई कोर्ट बन गया है, कौन सा? अमरावती। क्वेश्चन पूछ सकता है टोटल हाई कोर्ट कितने हो गए इंडिया में? टोटल हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कितने हैं? 25। अमरावती अभी नवीनतम बना हुआ है। अगर ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, तो आप सबको पता होगा फातिमा बीबी थी। और यदि हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश पूछ ले तो लीला सेठ थी। कहाँ से थी? हिमाचल प्रदेश से। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? तो किसान कल्याण मिशन ये स्टार्ट क्यों किया? किसानों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए। और ये याद रखना कहाँ से किया है स्टार्ट इसको? तो ये किया है ऑप्शन ए, लखनऊ। लखनऊ क्या है? नवाबों की नगरी है, नवाबों की नगरी है। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, याद रखिएगा। ये दोस्तों हाल ही में कैपिटल बिल्डिंग हिंसा के कारण चर्चा में रही है, यह स्थित है। तो ये तो बहुत ज़्यादा चर्चा में थी अभी कैपिटल बिल्डिंग, आप सभी को पता होगा। जो ट्रंप समर्थक थे, ट्रंप समर्थक 20 जनवरी अमेरिका में ये निश्चित है डेट, 20 जनवरी को क्या करता है? नया राष्ट्रपति शपथ लेता है। तो राष्ट्रपति बाइडेन ने शपथ ली, उसके चक्कर में जो ट्रंप समर्थक थे उन्होंने कैपिटल बिल्डिंग में क्या कर दी थी? हिंसा कर दी थी। तो इसका आंसर सीधा सीधा आपको पता चल गया होगा, अमेरिका है। नेक्स्ट चलते हैं। 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है वर्ष 2021 में। इस सम्मेलन की थीम क्या है? तो हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि आत्मनिर्भर पर इस बार इतना अधिक जोर दिया गया है कि इसकी थीम भी क्या कर दी गई है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे और इसीलिए हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। याद रखना इसकी थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और
एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पुट किया जा सकता है कि 2021 के लिए इसके जो मुख्य अतिथि थे कौन थे। तो प्रवासी भारतीय दिवस के दिन मुख्य अतिथि थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये एक पुरुष हैं, महिला समझने की गलती मत करना। और ये कौन है? तो सूरीनाम की क्या है? राष्ट्रपति है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति 1373 कोड है इसका, की अध्यक्षता 2022 में किसे सौंपी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होता अगर इसका आंसर भारत नहीं होता तो इसका सही आंसर क्या है? भारत। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में द ग्रांड इथियोपियन रेनेसा डैम चर्चा में रहा है, ये किन 3 देशों के मध्य विवादित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए हम थोड़ी सा डिस्कस करेंगे बाय मैप। मैंने ये अफ्रीका का मैप बनाने का कुछ ट्राई किया हुआ है, देख लीजिए, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एक देश है इथियोपिया, यहाँ पे, तो यहाँ से और यहाँ तक एक ब्लू रिवर निकलती है, और यहाँ पे ये विक्टोरिया झील है। यहाँ पे ये क्या है? विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से एक नदी है वाइट नदी यहाँ पे मिलती हैं दोनों। तो यहाँ पे ये क्या होता है? यहाँ पे मिल गई। अब यहाँ ये कौन सा शहर है? यहाँ पे सूडान की कैपिटल खार्तूम है। और यहीं से जब ये मिलने के बाद यहीं से इस नदी का नील नाम पड़ता है, और ये जाके यहाँ पे ऐसे जाती है। तो यहाँ पे मिस्र है, यहाँ पे सूडान हो जाएगा, और यहाँ पे ये पूरा इथियोपिया हो जाएगा। तो इन तीनों देशों के मध्य में ये विवादित रही है। याद रखना, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, और मिस्र ये देश है, ये वाला देश, मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष यह दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस नहीं पूछ रहा, विश्व हिंदी दिवस की बात कर रहा हूँ। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 14 सितंबर यानी 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, याद रखना आप। ठीक है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा किस आर्टिकल में है संविधान की? तो याद रखना, ये आर्टिकल 343 है। राष्ट्रीय राजभाषा कहा गया है इस आर्टिकल में हिंदी को। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है। ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। क्यों? क्योंकि यह गुजरात के कितनी बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं? 4 टाइम्स मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कौन है? नाम याद रखना, माधव सिंह सोलंकी। कौन थे? गुजरात के सीएम थे। गुजरात आ गया है, तो गुजरात भी, ये भी याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है? गुजरात की है। गुजरात के वर्तमान में सीएम कौन है? तो गुजरात में वर्तमान में सीएम विजय रूपाणी जी है। गुजरात की ही एक महिला मुख्यमंत्री जो अभी एमपी और यूपी की गवर्नर है, कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, याद रखना, जे वेंकटा रामू, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब की गई? तो 2018 में की गई थी। और इंडियन पोस्ट पेमेंट चालू करने वाली संस्था कौन सी थी सबसे पहले? तो ये एयरटेल थी। एक ये क्वेश्चन भी याद रखना आप। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसके नेतृत्व में भारतीय महिला पायलटों के एक दल ने उत्तरी ध्रुव में उड़ान भरी है? अब ये याद रखना आप, यहाँ है यूएसए, और यूएसए से एक दल को कहाँ आना था? सीधा बेंगलुरु आना था। यूएसए से ये भारतीय महिला पायलट थी। बीच में हमको क्या मिल जाएगा? बीच में हमको मिल जाएगा नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल, जब यूएसए से सीधी इन्होंने उड़ान भरी, तो ये बीच में नॉर्थ पोल मिल गया। तो यहीं से एक क्वेश्चन से ड्रॉ हो गया कि उत्तरी ध्रुव में उड़ान भरने वाला भारतीय महिला पायलटों का कौन सा दल था? मतलब उस दल का नेतृत्व किसने किया था? और उसमें सारी महिलाएं थी, जितने भी लोग थे उसमें सभी महिलाएं ही थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना, जोया अग्रवाल।
अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में हेनली एंड पार्टनरशिप इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इस इंडेक्स में सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस देश का माना गया है? याद रखिएगा, हेनले का पासपोर्ट इंडेक्स है, और इसमें सबसे अधिक जो ताकतवर देश माना गया है वो माना गया है कौन? जापान। इंडिया की कौन सी पोजीशन है? तो इंडिया की याद रखना आप, इंडिया की 85 है। 2020 में क्या थी? तो 2020 में 84 थी। सबसे लास्ट में अगर पूछा जाए तो ये अफगान जलेबी यानी कि अफगानिस्तान हो जाएगा। और यदि आपको नल्ला अपने पाकिस्तान की रैंक देखनी है तो पाकिस्तान की रैंक कौन सी है? 107 है, यानी कि लास्ट से 4th में है। याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में असम सरकार ने महिलाओं और बुजुर्गों की मुफ्त सफ़र हेतु किस योजना की शुरुआत की है? बहुत अच्छा काम है, महिलाओं और बुजुर्गों का किराया फ्री है यहाँ पर। और ऐसा करने वाली कौन सा स्टेट है? तो याद रखना आसाम है। तो इस कार्यक्रम का क्या नाम है? इस कार्यक्रम से याद रखना आप, भ्रमण सारथी योजना। ऑप्शंस ए हो जाएगा आंसर इसका सही, भ्रमण सारथी योजना। आसाम। याद रखना, अगर ये पूछा जाए कि यह योजना किस बस में स्टार्ट की जानी है तो इस बस का नाम है पिंक बस, ठीक है। और ये असम में कहाँ स्टार्ट की जानी है? तो ये भी याद रखना कि गुवाहाटी के अंदर। इतने सारे क्वेश्चंस आपको पता चल गए इससे। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता रहता है। राष्ट्रीय युवा दिवस याद रखना है आपको, ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी। स्वामी विवेकानंद से ही याद रखना रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में। प्रबुद्ध भारत पत्रिका अगर आ जाए तो प्रबुद्ध भारत पत्रिका का संबंध भी किससे है? स्वामी विवेकानंद जी से है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखना आप। और अगर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाएगा? 12 अगस्त। और 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और साथ में ही हाथी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में केरल में कलारीपट्टू अकादमी स्थापित की जा रही है। कलारीपट्टू है क्या? तो ये याद रखना, कलारीपट्टू क्या है? प्राचीन युद्ध शैली है ये कलारीपट्टू। आपने कमांडो मूवी देखी होगी। कमांडो मूवी में जो विद्युत जामवाल उसका जो एक्टर रहता है, हीरो रहता है, वो जो फाइट करता है ना, वही कहलाती है ये, वही है कलारीपट्टू स्पेशली, याद रखना। और कुछ खास है नहीं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? फायर पार्क मतलब आग लगने के बाद उसे कैसे कंट्रोल करना है, ये उसमें सिखाया जाएगा। तो ऐसा करने वाला देश का पहला स्टेट कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है ये उड़ीसा। आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। और उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में इसको क्या किया जाएगा? स्टार्ट किया जाएगा, याद रखना। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन गया कि जंगल में लगी आग, जैसे जंगल में आग लग जाएगी तो उसको कैसे कंट्रोल करना है? जंगल में आग, जंगल की आग को एक नाम दिया जाता है हिंदी में, क्या कहते हैं उसको? एक शब्द में आता है, जंगल की आग को क्या कहते हैं? तो उसका कुछ आंसर भी याद रखना आपको, दावा नल। क्वेश्चंस कई बार आया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए, 40 to 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, ये भी देख ले रहे हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस पूर्वोत्तर राज्य में वेनेडियम के संभावित भंडार खोजे हैं? वेनेडियम एक धातु है जिसके बहुत ज़्यादा हाई रेट रहते हैं, याद रखना। और यह वेनेडियम जो है स्टील से भी मजबूत होती है, एक क्वेश्चन ये भी याद रखना। और ये इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर इसकी कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। हाल ही में किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन इको फ्रेंडली शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यानी कि एक ऐसा शहर जहाँ पे पॉल्यूशंस बिल्कुल भी नहीं होगा, जहाँ पर आपको पैदल यात्रा करनी होगी, और जहाँ पर
शहर कौन सा है? द लाइन है, किस देश का है? तो ये याद रखना सऊदी अरब का है। जहाँ पर आपको क्या करनी होगी? पैदल यात्रा करनी होगी, कोई भी व्हीकल नहीं चलेगा, ठीक है, टोटल पॉल्यूशन फ्री होएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने हैं? तो ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा अपने शर्मा जी का लौंडा, ये रोहित शर्मा 2020 का, जो कि इनको फोर्थ खिलाड़ी है राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले। तो 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न भी रोहित शर्मा को मिला है। इसके पहले जो 3 खिलाड़ी है, सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे, महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे और विराट कोहली हो जाएंगे। तो ये 4th नंबर के खिलाड़ी है जिनको ये भारत रत्न मिला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, मज़ा आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और सपोर्ट करिए हम लोगों का। लाइक, सब्सक्राइब, आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएगी। ये पार्ट 1 है जनवरी का। अभी कुछ क्वेश्चन जनवरी के अबव 40 to 50 क्वेश्चंस और बचे हैं, जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम लाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो का कोई मतलब नहीं, बोरिंग होने लगती है। इतने ही फैक्ट आप याद रखिए जनवरी से, और विश्वास मानिए जनवरी से एक भी क्वेश्चंस आपका छूटेगा नहीं। अभी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू, और शेयर करिएगा ज़रूर, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।